आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। शाम को 4 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री का ये जवाब देंगे। 8 अगस्त से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन है और प्रधानमंत्री के जवाब के बाद वोटिंग होगी। और इस वक्त दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। रविंद्र, आज का पूरा दिन का फोकस तो प्रधानमंत्री के भाषण पर ही होगा कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उसके पहले भी पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। क्या आज के प्रोसीजर पर आपके पास इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा हो रही है उसका जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण बोलेंगी, राज्यवर्धन राठौर बोलेंगे, लोकेट चटर्जी बोलेंगे और साथ ही जो विपक्ष के कई नेता हैं जो खासकर कांग्रेस के और दूसरे दलों के जिनका समय बचा हुआ है वो इस पर अपनी अपनी बातें रखेंगे। ओवैसी भी आज ही बोलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही का भाषण सबसे महत्वपूर्ण होगा आज, जो 3 दिन की चर्चा का जवाब किस रूप में देते हैं। क्योंकि कल आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के अलावा बाकी कई मुद्दों पर सरकार की पक्ष रखा और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी ब्यौरा रखेंगे, लेखा जोखा रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड एक तरह से संसद के जरिए जनता के सामने रखेंगे। और विपक्ष खासकर INDIA गठबंधन जो बना है और उसकी जो भूमिका आगे होने वाली है या पहले जो उसकी भूमिका थी खासकर UPA काल में, उन सब का कहीं ना कहीं लेखा जोखा भी जनता के सामने रखेंगे संसद के द्वारा। लेकिन उसके पहले निर्मला सीतारमण का ये भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो वित्तीय हालात पर पिछले 9 साल में जो वित्तीय हालात भारत के रहे हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि 2014 में जब आए थे तो 11वीं पोजीशन था, 10वीं पोजीशन था भारत का अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में। आज वो 5वीं है और अगले जो टर्म उनका होगा वो पहले ही से आशान्वित है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा या तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। तो निर्मला सीतारमण जो अर्थव्यवस्था की स्थिति रखेंगी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज के प्रोसीड्योर में। इसके अलावा क्योंकि अब ये जो सत्र है अपने समापन की ओर है, अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग भी होगी। वोटिंग पर अगर हम बात करें रविंद्र, तो ये तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार को किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, उनके पास पूर्ण मेजॉरिटी है। लेकिन एक जो वोटिंग में जो फिगर होगा उस पर जरूर लोगों की निगाहें होंगी कि किस पक्ष हो या विपक्ष, वो नंबर क्या होता है। देखिए, अभी तक के जो परंपरा इतिहास रहा है खासकर पिछले 9 साल में, प्रधानमंत्री जब भी अपना भाषण कंक्लूड करते हैं या किसी बहस का जवाब देते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। आपने देखा होगा चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या दूसरे मुद्दे हो, विपक्ष किसी न किसी बहाने से आरोप लगाते हुए पूरा विपक्ष वॉकआउट कर देता है। संभावना है कि आज भी वॉकआउट कर जाए विपक्ष और वोटिंग की नौबत ना है। अगर वोटिंग भी होती है तो करीब करीब 335-40 के करीब NDA का है और 140-42 का ही UPA का है। बाकी जो दल हैं या तो सपोर्ट करेंगे या वॉकआउट करेंगे। ऐसे में वोटिंग अगर होता है तो NDA को कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में वॉकआउट कर जाए। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें एक नया पहलू आपने बताया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान क्या या उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष वॉकआउट करती है या फिर वोटिंग की नौबत आती है।